सो लास्ट पार्ट में हमने अपना इंपॉर्टेंस और फीचर्स कवर किए थे प्लानिंग के। इस पार्ट से हम अपना लिमिटेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग करने से रिजिडिटी आती है। अब हमें रिजिडिटी से क्या समझ आता है? मीन्स कि हम कोई भी अगर प्लान बना लेते हैं तो हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. मैनेजर उसको हो सकता है उस पोजीशन में ना रहे कि उसको चेंज कर पाए। हमें पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो अगर उसके हिसाब से मैनेजर को प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकता है कि वो जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके पेस के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से अपने प्लान्स में चेंज ना ला पाए। सो इट लीड्स टू रिजिडिटी। फॉलोइंग pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive results for the organization. This kind of rigidity in plan may create difficulty. और इस रिजिडिटी से डिफिकल्टी आती है हमारे कोर्स ऑफ एक्शन में भी, एक्शन लाने में भी, और प्लान में तो ऑफ कोर्स आएगी ही रिजिडिटी। सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हमें पता है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक एज वी नो, एज देयर आर कॉन्टिन्यूस चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ये सभी हमने पढ़ा था स्लैप, जो हमारा निमोनिक वर्ड था, उन सब में डायनेमिक चेंज आता रहता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। इन चेंजेस को फोरकास्ट करना, पहले से पता लगा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लान्स में फेल इफ चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर चेंजेस बार बार होते जा रहे हैं, एक ही इतनी इस पेस में, इतनी फास्ट पेस में हो रहा है, तो हमारे लिए प्लान्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है और प्लान अक्सर फेल हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगर हम प्लान पहले से बना के रखते हैं तो नए नए आइडियाज नहीं आ पाते। अब हमने पहले, आप कहेंगे कि पढ़ा था कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। हमने ये हमारी फीचर्स में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस में भी, कि इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स हाई थिंकिंग। अब ये रिड्यूस क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करता है? So with the planning, managers of the organization start working rigidly and they become blind followers of the plan only. So plans बनाता कौन है? सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान सिर्फ टॉप लेवल बनाती है। ऑफ कोर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में सभी बनाते हैं, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप लेवल प्लान्स बनाती है। अगर एक बार टॉप लेवल ने प्लान बना दिए, वो तो आगे कम्युनिकेट ही करेगी मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल आगे लोअर लेवल को, और लोअर लेवल आगे वर्कर्स को ये प्लान अपने कम्युनिकेट करेंगे। सो अगर इसमें कोई भी सजेशन नहीं आ रहा है किसी भी मिडिल लेवल, लोअर लेवल या उनके वर्कर्स का, सो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस सिर्फ वो टॉप लेवल के लिए है और बाकी लेवल्स के लिए, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। द मैनेजर्स डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस। जो मैनेजर को प्लान दिए जाते हैं वो उसे ही ब्लाइंड फॉलो करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। in the plan. So they do not take any initiative to make changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment. जो बिजनेस इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा हो, वो उससे अपने प्लान को अपडेट नहीं करते, उसको ही ब्लाइंड फॉलो करते हैं। They stop giving suggestions and new ideas to improve, to bring improvement in working, because the guidelines for working are given in the planning only. सारी guidelines प्लान में दी होती है, इसलिए वो अपने कोई नए सजेशन को इसमें उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट कम्स प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट प्लानिंग में, अब हमें पता है कि हमें बहुत सारे हाई थिंकिंग की लोड होती है, जरूरत होती है। अब उसको करने के लिए क्या, हमें नए प्रोफेशनल्स जो हाई थिंकिंग ऐसे कर सकते हैं उनको हायर करना पड़ता है, कितने सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सो इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स to carry on this process along with the salary of the experts. सैलरी के साथ साथ company has to spend a lot of time और money to collect the accurate facts and figures resources collect करने में भी उनको बहुत सारा money और time जाता है। So it is a cost consuming process.
ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस एमसीक्यू भी आ सकता है. इफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्लानिंग आर नॉट मोर देन इट्स कॉस्ट देन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन. अगर हमने जो प्लान बनाए हैं उन जो प्लान्स बनाए हैं, अगर उनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है जितने हमें उनसे बेनिफिट मिलेंगे, अगर बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो हमें प्लानिंग कैरी ऑन नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज time consuming process. Time consuming process of course है. Planning process is a time consuming process because it takes a lot of time to evaluate the alternatives and select the best one. हमारे पास कितने सारे alternative available होते हैं, कितने सारे resources होते हैं और हमें choose करना होता है, हम कि evaluate करना होता है कि हम उनसे कौन सा alternative choose करें. एक एक हर एक alternative को अलग अलग evaluate करना पड़ता है और उनमें से फिर एक को select करना होता है. A lot of time is needed in developing planning premises. Planning premises क्या होते हैं इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे. So because of this action get delayed. Planning अगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्लानिंग करते करते हमारा एक्शन डिले हो सकता है, काम करना लेट हो सकता है. एंड वेन एवर देर इज नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन. प्रॉम्प्ट और इमीडिएट, हमें एकदम जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, सो हमें प्लानिंग अवॉइड करनी पड़ सकती है और हम सिर्फ अपनी उस पर फोकस करेंगे, हमारे एक्शन पर. लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्लान्स पास में वर्क किए हुए हैं वो हमारे फ्यूचर में भी वर्क करेंगे या प्रेजेंट में भी वर्क करेंगे वैसे ही, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी की नई इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं. सो समटाइम्स मैनेजर्स हैव अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. वो अपने आप को सिक्योर समझता है कि हाँ ओके, प्लान्स तो पास में वर्क किया है तो इस बार भी ऐसा होगा. Plans have worked successfully in past, so these will be working in the future also. So there is a tendency for managers to rely on pre-tested plans. Pre-tested plan means जो पहले से टेस्ट किए होते हैं plans, उसमें मैनेजर से रिलाई करता है. थोड़ा बहुत तो रिलाई करता ही करता है. So it is not true that if a plan has worked successfully in past, it will bring success in future also, as there are so many unknown factors. Dynamic change है और unknown factors होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि आगे बिजनेस में होने क्या वाला है, which will lead to failure of plan in future. And planning also provides a base for analyzing in the future. It is not a solution for the future course of action. वो हमें सिर्फ एक बेस प्रोवाइड करता है कि ऐसे ऐसे होगा, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर के लिए ये कोई रेमेडी नहीं है कि हमें ये प्लान अप्लाई करेंगे तो ऐसा ही होगा. हमें कोई भी पहले से प्री टेस्टेड प्लान्स पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, ये थे हमारे कुछ लिमिटेशंस, इंटरनल लिमिटेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेल करते हैं. नेक्स्ट आर कम्स इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस जो बाहर बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रिवेल करते हैं. सो फर्स्ट इज नेचुरल क्लाइमेटी. नेचुरल क्लाइमेटी कौन सी होती है, जो कि फ्लड, अर्थक्वेक एंड फीमीन, ऐसे कुछ भी चैलेंजेस जो पूरे इन्वायरमेंट को फेस करने पड़ते हैं. सो दे में लेट रिजल्ट इन फेलियर ऑफ प्लान. उनसे प्लान्स भी हमारे फेल हो सकते हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी. अगर कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट ले आया है, उन्होंने अपने प्राइजेस लो कर दिए, प्राइजेस को बेटर कर दिया, या फिर कोई नई स्ट्रेटजी ले आए, उससे भी हमारे जो हम एक्सपेक्टेड नहीं था, इससे भी हमारे प्लान्स फेल हो सकते हैं. चेंज इन टेस्ट एंड फैशन ट्रेंड इन दी मार्केट. अब डायनेमिक इन्वायरमेंट है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस भी चेंज होते ही रहते हैं. तो समटाइम्स प्लान्स में फेल व्हेन द टेस्ट, फैशन और ट्रेंड इन द मार्केट गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लानर्स. जैसा प्लानर्स ने एक्सपेक्ट किया होता है कि ऐसा ही होगा, फैशन या ट्रेंड चेंज होने की वजह से वो प्लान्स फेल हो सकते हैं. अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए मार्केट में, उससे भी अगर हम अपनी अभी तक ओल्ड टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारे प्लान्स फेल हो सकते हैं. चेंज इन गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी. अगर कोई हमने प्लान्स ये ध्यान में रख के नहीं बनाए कि आगे जो गवर्नमेंट आने वाली है उनकी पॉलिसी कैसी होगी, सो मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट डिसीजंस. ऑफ कोर्स किसी का भी गवर्नमेंट डिसीजंस पर कोई कंट्रोल तो होता नहीं है. सो इफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर नॉट फ्रेम्ड एज एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर, देन ऑल्सो प्लान्स में फेल. प्लान फेल हो सकते हैं अगर ये प्लान गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान रखते हुए नहीं बनाए गए. सो दिस वाज आवर लिमिटेशन. Process of planning.
सो इसके लिए एक कोड वर्ड है, चीट कोड, जो आप याद रख सकते हैं, एस डाइस इफ. सो फॉर essay, setting objectives, then developing premises, then identifying the alternatives, evaluating the alternatives, selecting from alternatives, and implementation, and next comes the follow up action. So एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि what is included in the planning process. So planning process है क्या, कि हम क्या क्या प्लानिंग जो आखिर करनी है वो करनी कैसे है. So first point is setting objectives. Setting objective. The first and foremost step in the planning process is to set up an objective. सबसे पहला काम ही प्लानिंग प्रोसेस का है कि कोई ऑब्जेक्टिव सेट करना है. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो हम अपना काम करेंगे कैसे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लान करेंगे, क्या डायरेक्टिंग करेंगे, क्या स्टाफिंग, कैसे सब करेंगे. सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू सेट एन ऑब्जेक्टिव. अगर आप ही अपनी पढ़ाई का देख लो, अगर आपने क्लास 12th में ये पढ़ाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप टारगेट ही रखेंगे कि मुझे इतना अचीव करना है, मुझे 85% करना है, 90% करना है, 95 करना है या 100 करना है. सबसे पहले आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया. So in business, the manager set up very clearly the objectives of the company, keeping in mind the goals of the company. Companies के क्या क्या goals हैं, उनको accordingly हमें कोई ना कोई objective set करना होता है. And the physical and financial resources of the company. So कोई भी मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव को सेट कैसे करता है, अपने गोल्स को ध्यान रखते हुए कंपनी के, और फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान रखते हुए. Managers prefer to set up goals which can be achieved quickly, जो एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़े समय में ही अचीव हो सकते हैं, एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम. मतलब वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, ये नहीं कि हमने एक ही बार में इतना करना है, अपनी कंपनी इतनी ग्रो करनी है. एक साल में हम कितना कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लान्स. After setting up goals, the clearly defined goals are communicated to all the employees. ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट किया जाता है, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एंड देन ऑल द एम्प्लॉयज. ऑब्जेक्टिव सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग. बिजनेस प्लानिंग के लिए ये गाइड, एज अ गाइड सर्व करता है. दे आर यूजुअली सेटअप बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इन ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप कौन करता है, टॉप लेवल सेटअप करती है. नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस. इस पर कई बार एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, और इम्पोर्टेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट टर्म है प्रेमिसेस. So what are premises? Premises refer to making assumptions regarding the future. हमें फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ assumptions लेनी पड़ती हैं. Premises are the base on which plans are made. जो भी हम प्लान्स बनाते हैं किसी बेस पर बनाते हैं, किसी की ऐसा ऐसा होगा फ्यूचर में, ऐसे इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है. सो प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेमिसेस. प्रेमिसेस बेस होते हैं. प्रेमिसेस होती क्या है, अजम्पशंस, जो फ्यूचर के रिगार्डिंग हमने अजम्पशंस ली होती हैं कि ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट वर्क करने वाला है. सो प्रेमिसेस बेस बन जाते हैं हमारे प्लान्स के लिए. इट इज अ काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड इन पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज. जो हमारे अब प्लान प्रिवेल कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लान, और हमारी कोई भी पास्ट इंफॉर्मेशन जो होती है उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रेमिसेस बनाते हैं. देयर शुड बी अ टोटल एग्रीमेंट ऑन ऑल द assumptions. The assumptions are made based on the forecasting. forecasting क्या होती है, फ्यूचर को अच्छी तरह से इवेल्युएट करना. फ्यूचर को आई एम सॉरी टू से फ्यूचर नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से फोरकास्ट करना. So third point, okay, forecast is the technique of gathering information. Information इकट्ठी करना is the forecasting. It's an also an important term. Common forecasts are made to find out the demand for product, change in government or competitor policy, tax rate, etc. अब फोरकास्ट का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना. कैसी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट कैसा चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी कैसी होगी, टैक्स रेट कैसा होगा, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये सब इंक्लूड होता है हमारा फोरकास्ट में. नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, डेवलपिंग प्रेमिसेस.
सॉरी, फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट, सेटिंग एन ऑब्जेक्ट, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमने फोरकास्टिंग की और प्रेमिसेस सेट किए. So we developed premises. First of all, we set up an objective and then we set up the premises. Third is identifying alternative course of action. Alternative course of action कि कौन कौन से possible alternatives हैं. After setting up an objective, the manager make a list of alternatives through which the organization can achieve its objectives. मैनेजर पूरी एक लिस्ट बनाता है कि कौन कौन से alternatives available हैं. And manager must know all the ways to reach the objectives. वो सारे जो उसने लिस्ट बनाई है उस तक पहुंचने के लिए मैनेजर के पास रास्ता होना चाहिए. मीन्स कि ये नहीं है कि कोई भी अल्टरनेटिव इकट्ठे करके लिस्ट बनाकर रख ली. नो, हमें वो सारे अल्टरनेटिव्स ही कलेक्ट करने हैं जो हमें पता है कि अचीव हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स का कि हमें 10% इंक्रीज करनी है, और देन सेल्स हम किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. सो हियर आर सम ऑफ द alternatives. by adding more lines of products, हम products और ऐड कर सकते हैं अपनी existing organization में. by offering discount offer कर सकते हैं. by increasing the expenditure on advertisements, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करके. बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स, जो घर घर जाएगा, डोर टू डोर जाएगा, अपनी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देगा, और इससे भी हमारी सेल इंक्रीज होती है. सो मैनेजर लिस्ट आउट ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स, जितने भी ऑल्टरनेटिव होते हैं मैनेजर उन सब ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करता है. नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. After making the list of various alternatives along with the assumptions supporting them, अब मैनेजर ने सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना ली है और अजम्पशंस कर ली है कि इस ऑल्टरनेटिव को अप्लाई करने के लिए हमें इस अजम्पशन की जरूरत है. इसके बाद क्या करता है मैनेजर, एक एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना स्टार्ट करता है. It start evaluating each and every alternative and notes down the positive and negative aspects of every alternative. हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को नोट डाउन करता है. After this, the manager starts eliminating the alternatives with more negative aspects. जिसके सबसे ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको मैनेजर एलिमिनेट करना, कैंसल आउट करना स्टार्ट करता है. एंड द वन विथ मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, उसको सिलेक्ट किया जाता है. एंड विद द मोस्ट फिजिबल assumption इज सिलेक्टेड एज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. नेगेटिव को हम एलिमिनेट किया जाता है और जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वाला ऑल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि मिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी चूज किए जाते हैं. वो कैसे, हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट एज देर आर नो मैथमेटिकल फॉर्मूला, ऐसा कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि यही वाला ऐसे ऐसे ही assumptions सिलेक्ट करने हैं. सो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन ऑल्टरनेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कैन बी सिलेक्टेड. दो या दो से ज्यादा भी ऑल्टरनेटिव्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं उनके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स लेकर. द मोस्ट आइडियल प्लान इज द मोस्ट feasible. feasible जो अवेलेबल हो, इजीली रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो, प्रॉफिटेबल हो, एंड विद द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को सिलेक्ट किया जाता है. आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान के बाद द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक सेवरल स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान. अब एक तो प्लान बना लिया कि ऐसे हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था, इतनी सेल्स करनी है, और कैसे करनी है उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव चूज कर लिए और उनमें से एक सिलेक्ट भी कर लिया. सो दीज प्लान्स आर नाउ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द रूटीन जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. छोटे छोटे प्लान्स भी क्रिएट किए जाते हैं इनके बाद. एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेजर प्लान से ही ये सब डिराइव किए जाते हैं. सो दे आर ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव प्लान. इंपॉर्टेंट टर्म, इन जो प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स हम मेन प्लान से डिराइव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव प्लान्स. नेक्स्ट पॉइंट कम्स दी इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. इम्प्लीमेंट, अब हमने कोई भी एक ऑल्टरनेटिव चूज तो कर लिया है, अब मेन काम तो उसको इम्प्लीमेंट करने का है. सो
द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑन पेपर। जो हमने प्लान एक्शन में लाने हैं उन प्लान्स को मैनेजर ड्राफ्ट कर लेता है, एक पेपर पर नोट डाउन कर लेता है। बट देर इज नो यूज ऑफ दीज प्लान्स अनलेस एंड अनटिल दे आर पुट इन एक्शन। जब तक वो हम एक्शन में नहीं प्लान लाएंगे उनका कोई फायदा तो है नहीं। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स और पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, the manager starts communicating the plan to all the employees very clearly। एक बार जो मेन प्लान देन डेरिवेटिव्स प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स बन जाते हैं, उनका फिर टॉप लेवल मिडिल लेवल को कम्युनिकेट करती है, मिडिल लेवल रिस्पेक्टिवली देन लोअर लेवल को, एंड देन लोअर लेवल एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करते हैं। After communicating the plans to employees and taking their support, the manager starts allocating the resources according to the specification of the plans। जो प्लान जिस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मैनेजर्स उनको उनके हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। For example, if the plan is to increase the sales by increasing the expenditure on advertisement, हम ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करके अपनी सेल इंक्रीज करेंगे, then to put it into action, the manager must allow more funds to the advertisement department। So एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को भी तो ज्यादा से ज्यादा फंड्स देने पड़ेंगे, उनको भी फंड्स एलोकेट करवाते हैं मैनेजर्स। सिलेक्ट बेटर मीडिया फॉर और वो देन एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट मीडिया बेटर सिलेक्ट करता है, या फिर कंपनी हायर करेगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। इस सब के लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे, सो एलोकेट कर दिए हमने रिसोर्सेज भी। देन कम्स दी फॉलो अप एक्शन। अब हमने सभी प्लान बना लिए हैं, रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दी है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लानिंग, फॉलो अप, एक्शन, एक्शन को फॉलो अप करना। सो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमें पता है कि प्लानिंग खत्म नहीं होता है कि सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, उसको कैसे अचीव करना है ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया। नो, मैनेजर की जॉब यहाँ खत्म नहीं होती। बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। So the manager job does not get over simply by putting the plan into action. The manager monitors the plan carefully while it is implemented। The monitoring of the plan is important because it helps to verify whether the conditions and predictions assumed, जो हमने predictions हमें premises assume की थी कि ऐसा ऐसा होगा in the plan, are holding true in the present situation। जो हमने plans बनाए थे वो हमारे present situation में काम कर भी रहे हैं कि नहीं। So if these are not coming true, changes are made in the plan। So plan में accordingly changes लाए जाते हैं अगर वो plan work नहीं कर रहे होते। So this was our planning process। एंड निमोनिक वर्ड क्या है? एस डाइज इफ। करेंगे अगले पार्ट में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।